कि पूरे औरंगाबाद शहर में कुछ जगहों पे देखने में आ रहा है पानी की समस्या को लेकर, ड्रेनेज की समस्या को लेकर धरने आंदोलन कर रहे हैं, पानी के टाके पे जा रहे हैं, को महानगर पालिका जा रहा है। आप दिखाई नहीं दे रहे मैदान में कि आप भी 150 लोग लेके जाए ताकि वार्ड का विकास हो। ये रमजान को और इलेक्शन को देखते हुए सिर्फ नौटंकी है मेरे भाई। जफर बिल्डर वो आदमी है, अकेला जाता है और काम करा के आता है, और जहाँ बार बार बोलने के बाद में भी काम नहीं हो रहा, फिर ऐसी जगहों पे मैं 7 बार आने तो सालों से साथ में लेके जाता और काम करा के आता। मेरे को किसी को लेके जाए नहीं की साथ में ज़रूरत नहीं, अकेला जाता और लीडर वही रहता जो अकेला जाए और काम करके लेके आए। ये क्या औरतों को लेके जा रहे, जमावड़ा कर दे रहे, हमारी माँ बहन को अधिकारियों के सामने ले जाके बिठा दे रहे, भूभाग में खड़े कर दे रहे। अरे ताकत है तो अकेले काम करके बताओ। गली नंबर 8 का भी मेरा जो है तो सीमेंट काउंट्री रोड का वर्क ऑर्डर हो चुका था, लेकिन शुक्रिया अदा करता खासदार इम्तियाज जलील साहब का, उन्होंने फंड दे दिए। कोरोना की वजह से मेरे काम रुके हुए थे, वो काम उन्होंने करा दिए। वार्ड नंबर 60 के नगर सेवक जफर बिल्डर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बोलने पे वो आए और हमारे वार्ड का, महल्ले का, गली का काम करें। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 60 बाजीपुरे में मौजूद हूं, इंदिरा नगर बाजीपुरा, और हम देख रहे हैं लगातार मीडिया के माध्यम से कि रमज़ान की आमद है, और ख़ासकर गिलन बेल्ट में, क्योंकि मुस्लिम आबादी ज़्यादा रहती हैं और हर एक के दिमाग में ये सोच है कि हमारे ड्रेनेज की गंदगी का वो माहौल सही हो जाए, पानी साफ़ आ जाए और बहुत सी बातें बुनियादी हमारी सॉल्व हो जाए, ताकि रमज़ान का महीना हमारी इबादतों में गुजरे। और इसके लिए हम समझते हैं हर वार्ड में कोई ना कोई सोशल वर्कर है, कोई माजी नगर सेवक है, या कोई अलग अलग पार्टी के लोग या इच्छुक उम्मीदवार है, अपने अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं। और उसी कोशिश के तौर पर ये भी कोशिश देखी जा रही है कि कहना कि आप जनता रोड पर हैं, गली में हैं। और चलिए मेरे साथ कुछ यहाँ के गली के लोग हैं। भैया आप ये बोलिए कि हमने इससे पहले कोई बार सर्वे किया है, मुख्तलिफ बातें आई, मुख्तलिफ कोशिशें रही, इसके बारे में क्या बोलिए? पहले सबसे पहले आपका नाम बोलिए, गली नंबर बोलिए। मेरा नाम शेख अंसार, हमारी ये बाजीपुरा गली नंबर 16 है। यहाँ पे कई दिनों से, कई सालों से हमारे ड्रेनेज लाइन की और पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जबकि हमने बार बार नगर सेवक को निवेदन दिए, वो आते भी है, प्रॉब्लम सॉल्व करके जाते हैं, लेकिन दोबारा फिर से वैसा प्रॉब्लम हो जाता। तो और वो इतनी गंदगी हो जाती है गली में कि वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। तो इसलिए इसमें हम बार बार उनका फॉलो करते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं और वो रिपेयर करके भी जाते हैं। तो इसलिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनका भी और प्रशासन का भी। लेकिन हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ऐसा कब तक चले, इसलिए इसको कुछ तो कुछ परमानेंट सोल्यूशन हो जाए इसका। एक तो ड्रेनेज की लाइन बड़ी होना, और जो पानी नहीं आता कुछ घरों को आता है, किसको नहीं आता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना। आपने अभी कहा कि हम जो नगर सेवक का ऑफिस पे जाते हैं, किसके कौन है, क्या नाम बताएंगे? उनका नाम है जफर बिल्डर, अच्छा, वार्ड नंबर 60 बाजीपुरा। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं, हमने हमारे भी कहीं ना कहीं सर्वे रहा है। क्या आपको लगता है कि माजी नगर सेवक में बहुत से लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं काम नहीं करे, कोई बोलते करे? अल्हम्दुलिल्लाह जनता है, हम आपके मुंह सुनना चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत काम किए, और देखो कौन क्या बोले वो पता नहीं, लेकिन हमने जिस बार उनको, जितने भी बार उनको आवाज़ दी है, तो हमारे हर आवाज़ पे उन्होंने लब्बैक कहा और हर काम उन्होंने हमारे पूरे कंप्लीट किए। हमारी तो कोई शिकायत है ही नहीं। हम वार्ड नंबर 60 के नगर सेवक जफर बिल्डर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बोलने पे वो आए और हमारे वार्ड का, महल्ले का, गली का काम करे, इसलिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं शेख आसिफ, इंदिरा नगर न्यू बाजीपुरा गली नंबर 16। यहाँ का जो पॉपुलेशन है पुराना, अच्छा, जो ड्रेनेज लाइन उस हिसाब से डाली गई थी, वो हर एरिया में अब 600 के ऊपर यहाँ पे डबल ट्रिपल बिल्डिंग है, तो पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा हो गया है। तो उस टाइम जो ड्रेनेज लाइन डाली गई थी उसके हिसाब से सही थी वो, पर अभी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हमारा सबसे ऐसा रिक्वेस्ट है, हमारे माजी कॉर्पोरेटर जफर साहब से भी हमने ये कहा कि यहाँ पे जो लाइन डाली गई है तो थोड़ी सी बड़ी साइड से डाली दिया, तो उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और जो महानगर पालिका के लोग हैं उनसे भी हम निवेदन दिए हुए हैं, जफर साहब ने भी और हमने भी, हमारे अंसार भाई ने, इन्होंने मिलकर सबने, कि यहाँ पे जो पाइपलाइन है वो थोड़ी बड़ी डाली जाए। और जो नल का प्रॉब्लम था यहाँ पर 15 दिन पहले यहाँ पर खोदे तो उसमें कुछ निकला नहीं, और मगर वहाँ से जो आधी पाइपलाइन जो है वहाँ से पानी यहाँ पे सबको कम आता, उसका वाल जो है तो शायद छोटा है। तो वहाँ पे सर आए थे, सर्वे किए, उन्होंने भी कहा कि ये अभी ड्रेनेज का लाइन का काम कर देंगे इंशाल्लाह, और यहाँ पे शुरू भी हो चुका है। जफर साहब की वजह से, उनके वजह से काम भी शुरू हो गया है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो नल का प्रॉब्लम है, जफर साहब ने बोले हम भी महानगर पालिका जाके सर से बात करके वो काम भी क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। सर, हम देखते हैं कि आमतौर से एक दलित और मुस्लिम के बस्तियों पे एक आरोप लगते हैं जी कि भाई ये लोग क्या टैक्स नहीं भरते हैं, समय पे नहीं भरते हैं, भरते ही नहीं है। तो मेरा सीधा सवाल ये है कि आप लोग टैक्स भरते क्या? नहीं जी, बिल्कुल भरते हैं हमारा। तो बदला खुल के बताओ कि पानी का टैक्स कितना भरते हैं, घर टैक्स कितना, अलग अलग बोलो। तो वो घर का टैक्स भी हमने तो अभी क्लियर कर दिया माशाल्लाह, गली के लोगों ने। कितना भरे थे आपने? अब वो 1800 कुछ रुपए था घर का, और नल का था कुछ कम 4200 था, वो भी इंशाल्लाह हमारे इस साल पूरा क्लियर है अभी तक, मार्च तक। तो आपका कितने साल से अब तक क्लियर है टैक्स? अभी तक हमारा पूरा क्लियर है। आप आज आप आके देख सकते हैं हमारा। 8 साल 10 साल जैसे नहीं, हमारा तो क्लियर ही रनिंग
रनिंग अभी जो मार्च एंडिंग है इतना ठीक है। ये नहीं इतना रनिंग अच्छा। बाकी इतना बस इतना ही। 2021 तक तो पूरा कंप्लीट हमारे पास Clear। जी। गली नंबर 16 ये अभी कम से कम 6 महीने से हमको पानी का और ड्रेनेज का प्रॉब्लम चालू है। इससे पहले भी ड्रेनेज का प्रॉब्लम चालू था, बार बार जो है तो चैम्बर बहते रहते थे। हम जब भी जफर भाई हमारे नगर सेवक जो है उनको जब भी हम फ़ोन करते हैं वो भेजते हैं, अभी तक उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करे। लेकिन अब इसके बाद में जो है तो इन्होंने पाइपलाइन का काम चालू करे। तो अब हमारा साहब लोग से इतना रिक्वेस्ट था कि भाई जो लाइन अब जो पुरानी जो लाइन है, अब लोग जो है तो ज़्यादा आबादी बढ़ गई और लाइन जो है तो थोड़ी बड़ी डालना चाहिए, और आड़ी गली के नीचे पानी नहीं आता हमको, तो ये लोग हम ये वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सर आप जैसा आपने बोले कि आप बहुत परेशान है, मेरा सीधा सवाल ये है कि आप घर टैक्स नल टैक्स भरते हैं क्या आप? जी समय जी के? बिल्कुल भरते हैं, बिल्कुल भरते हैं। बिल्कुल भरते हैं। अच्छा थोड़ा अंदाजा बताएंगे, आपकी गली में कम से कम 40-50-100 मकान है, तो ताल्लुकात तो रहते जान पहचान, बिल्कुल। तो ये लोग भी टैक्स भरते क्या? बिल्कुल सब पूरे गली के लोग टैक्स भरते हैं, भरते हैं। पूरे करते हैं। और इत्मीनान से बात कर रहे हैं आप ये? बिल्कुल इत्मीनान से बात कर। लोग से हमने गुजारिश करे बार बार, उसके बाद में हमने बोले बड़ी लाइन डाल के दो, हमको हर चीज़ की तकलीफ है। उन्होंने बोले भाई ठीक है हम डाल कर देते बोले। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 60 इंदिरा नगर बाजीपुर में मौजूद हूं और हम देख रहे हैं कि रमज़ान की आमद है और तमाम माजी नगर सेवक बोलिए, सोशल कार्यकर्ता बोलिए या और दीगर पार्टी के लोग अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी तरह रमज़ान के महीने में तकलीफ ना हो रोज़दारों को। और उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं और एक जांच रहे हैं, देख रहे हैं और कहने के प्रशासन को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ताकि रमजान से पहले इनके जो बुनियादी मसाइल है वो कहने का हल हो सके। चलिए मेरे साथ मौजूद है माजी नगर सेवक जफर बिल्डर साहब। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। हम भी वार्ड में घूम रहे हैं, लेकिन कुछ बातें अजीब अजीब आ रही हैं, उसमें दावे भी आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि माजी नगर सेवक काम नहीं है हमारा है, कोई बड़ा उसका काम है, पार्टी काम है, ये लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे अहम महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास के काम को रफ्तार क्या मिल रही है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें आप। ये देखिए जिस तरह से अभी आपने बताया कि कुछ लोग बोल रहे हमने काम करे, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ही एक मसला यहाँ पर पेश आया था कि हमने 2018-19 के बजट के अंदर महानगर पालिका के 50 लाख रुपए का एक काम डाले थे। और उस काम की तरतीब ये होती है कि सबसे पहले जो है तो 50 लाख के काम को बजट में डालना पड़ता, उसके बाद में जनरल बॉडी की मीटिंग में ठहराव मंजूर कराना पड़ता, वो ठहराव मंजूर होने के बाद में एस्टीमेट बनता, एस्टीमेट बनने के बाद में महानगर पालिका के अंदर तमाम अधिकारियों के टेबल के ऊपर फाइल को घुमाना पड़ता, वो फाइल घुमाने के बाद में ये तो टेंडर को लगती, टेंडर को लगने के बाद में कोई कॉन्ट्रैक्टर वो काम बुक करता, वो काम की बुकिंग होने के बाद में अगर 25 लाख रुपए से जायद का काम है तो स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी लेना पड़ती, शपथ पत्र देना पड़ता। उसके बाद में फिर महानगर पालिका के तमाम अधिकारियों के पास में फाइल घूमती, उसके ऊपर सिग्नेचर होती, फिर जोन नंबर 3 में फाइल आती, जोन नंबर 3 में फाइल आने के बाद में जोन अधिकारी की, जोन वार्ड ऑफिसर की उसके ऊपर दस्तखत होती, वो दस्तखत होने के बाद में वर्क ऑर्डर होता और ये सब नगर सेवक को कराना पड़ता। और उसके बाद में फिर जो है तो कॉन्ट्रैक्टर काम स्टार्ट करता, और काम स्टार्ट होने के बाद में जब काम स्टार्ट होता तो कुछ लोग बोलते थे मैंने निवेदन दिया, काम हमने करा दिए। तो साहब आप बताइए, आप सहाफ़ी है, 50 लाख रुपए का काम एक निवेदन पे हो जाता है क्या? मेरा बोलने का मतलब ये किसी समझदार इंसान ने ये कहा है कि अगर बोलने वाला बेवकूफ़ रहा तो सुनने वाला समझदार होना चाहिए, सुनने वाला अक्लमंद होना चाहिए। अच्छा अब ये बोलिए कि आप माजी नगर सेवक हैं और मतलब एक सादा आदमी जब कंप्लेन करता है महानगर पालिका में तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, यानी कितने हज़ार या कितने लाख का काम, यानी एक आम आदमी के एप्लीकेशन पे हो जाता है जैसे आपने बताया कि टेबल फाइल घुमाना पड़ता, वर्क ऑर्डर होता, तो ऐसी मतलब कौन सा कितने बजट का काम जो आसानी से एक दरखास्त पे हो जाता आम नागरिक, चाहे वो केले वाला हो, मौज वाला हो या होटल वाला हो? देखिए एक सोशल वर्कर के निवेदन के ऊपर सिर्फ जो है तो ड्रेनेज साफ करने का काम हो सकता, सिर्फ साफ सफाई हो सकती, मतलब नया काम की मंजूरी वगैरह नहीं, ये कारपोरेशन का एक सिस्टम रहता, कारपोरेशन के तमाम सिस्टम को फॉलो करना पड़ता। फाइल को एस्टीमेट बना, जिस काम को भी हम कर रहे हैं उसका एक एस्टीमेट तैयार होता, मेजरमेंट होता, फाइल बनती, महानगर पालिका में जाती, आयुक्त साहब की मंजूरी लगती, सिटी इंजीनियर की मंजूरी लगती, तमाम लोगों की सिग्नेचर होने के बाद ही काम होता।
यानी सर आपके बोलने का मतलब ये है कि पूरे हमारे औरंगाबाद जो 115 वार्ड थे, जी। तो जितने अपने अपने वार्ड में जो भी 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ जो भी काम हुए, यानी कहीं ना कहीं वो नगर सेवक की मेहनत भी थी, उसी मेहनत का नतीजा है कि आज ये काम थोड़ा देर से हो रहा है, लेकिन उनकी कोशिशों का नतीजा आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए साहब, जो लोग एक निवेदन बता के बोलते कि काम हमने करे, मैं ऐसे तमाम लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप एक बार हमारे साथ में आइए। एक 5 लाख रुपए की फाइल को मंजूर कराने के वास्ते में नगर सेवक को कितने टेबल पे चक्रा मारना पड़ते, कभी अधिकारी मिलता कभी नहीं मिलता, टेंडर को लगती, कॉन्ट्रैक्टर महानगर पालिका की आर्थिक परिस्थिति खराब होने की वजह से काम नहीं लेता। आप एक नगर सेवक से पूछिए, उसका दर्द जानिए, और इतने तकलीफ और मुश्किलात से वो काम मंजूर करा के लाता और भागदौड़ करता, और उसके बाद में एक आदमी आता निवेदन बता के बोलता कि काम मैंने लेके आया, फोटो खींच लेता। क्या करेंगे साहब, आज़ाद मुल्क है, सबको इख्तियार है। सर आप देखिए, अभी अब हम समझते हैं कि 10-12 दिन के बाद रमजान का महीना शुरू होने वाला है, और आप माजी नगर सेवक हो, और ये कहीं ना कहीं ये 95-96% आबादी मुस्लिम की, जो 2-4% हमारे अदर भाई भी रहते हैं, इसमें कुछ शक नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि हम गली गली घूम रहे हैं, और लोग हमसे भी कहते हैं कि आप चौथे स्तंभ की आवाज़ है, तो हमारी दर्द को, यानी इनकी परेशानी, पीने का पानी, साफ पानी रमजान में 8-10 दिन के बाद आ रहा साहब, तो लोगों का कहना है आपसे शिकायत है, रिक्वेस्ट भी है कि कम से कम 4 दिन में पानी आए, और रोज़ को रोज़ साफ सफाई हो। ये सारी बातें ड्रेनेज का मसले है, ताकि लोगों को रमजान में तकलीफ ना हो, सहरेदार को और पहरेदार को। बोलिए इसके बारे में। देखिए, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमारे गली नंबर 16 के अंदर, गली नंबर 4 के अंदर, गली नंबर 3 के अंदर, गली नंबर 9 के अंदर ड्रेनेज लाइन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। इन गलियों के अंदर 2015 में जब हम नगर सेवक बने तब ड्रेनेज लाइन हमने डाले थे। अभी 16 नंबर गली के अंदर काम चालू है। असल प्रॉब्लम यह है कि 2015 के अंदर जब ड्रेनेज लाइन डाली गई, उस वक्त की पॉपुलेशन में और अब की पॉपुलेशन के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। जो सिंगल मकान था, आज वो मकान 3 मंजिला हो गया। जहाँ पर एक फैमिली रह रही थी, वहाँ पे 4-4 फैमिली हो गई। तो पॉपुलेशन बढ़ गया, लाइन के ऊपर लोड बहुत हो गया, छोटी पाइपलाइन थी। तो हमारा बोलने का मकसद यही है कि अभी 16 नंबर गली के अंदर लाइन डाली जा रही है। आज हमने काम को रुका के रखे, हमने बोले भाई पहले वार्ड इंजीनियर को बुला कर लाओ, उसके बाद में काम स्टार्ट होगा। क्योंकि लाइन अगर जो निकाल रहे वही डाल रहे, तो फिर डालने का फ़ायदा क्या है। हमारा मकसद ये है कि छोटी लाइन को निकालना और बड़ी लाइन डालना, ये हमारा मकसद है। और इसी तरह से उस गली के अंदर हमने 2016 के अंदर पानी की लाइन भी डाले थे। अपने 10 नंबर गली में डाले थे, 11 नंबर गली में डाले थे, 16 में डाले थे, 15 नंबर गली में डाले थे, 6 नंबर गली में डाले थे, 3 नंबर गली में डाले थे, 2 नंबर गली में डाले थे। पानी की पाइपलाइन डाले हुए हमने, लेकिन उसके बावजूद जो है तो अभी पानी का मसला शुरू हो गया। कुछ लोगों को घरों को पानी आ रहा, कुछ घरों को पानी नहीं आ रहा। लाइन नहीं है साहब, ये तमाम मसला जो है तो धांधलबाजी महानगर पालिका के जो अधिकारी है वो लोग कर रहे, सही तरीके से पानी नहीं छोड़ रहे। सर हम देखते हैं कि अब ये सब जो भी मसले मसाइल चढ़े, तो ये बजट की कमी की वजह से मसले आते हैं, या हमारी तरह की कई नुमाइंदगी नहीं हो पाती, दोनों का फर्क बताइए। या बजट नहीं रहता महानगर पालिका में, इसकी वजह से काम नहीं होते, या जो माजी नगर सेवक जैसा आप है, यह कहने का हमारा नेतृत्व कम पड़ जाता है कि उसकी वजह से होता है। नहीं, देखिए, महानगर पालिका एक ऐसी जगह है, यहाँ पर गिराक देख के पुड़िया बांधते हैं। गिराक जितना मजबूत रहेगा उसको उतनी मजबूत पुड़िया मिलेंगी। अभी आप अगर हमारा रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो हमने गली नंबर 1 के अंदर सीमेंट कंक्रीट काम किया, उसके बाद में गली नंबर 2 के अंदर भी हमने सीमेंट कंक्रीट काम किया, ड्रेनेज लाइन भी डाले, लाइट भी लगाए। गली नंबर 3 में भी सीमेंट कंक्रीट काम किया, वहाँ पे भी ड्रेनेज लाइन डाले, लाइट लगाए, नई रोड तामीर किए। उसके बाद में गली नंबर 4 में भी इसी तरह सीमेंट कंक्रीट रोड है। इसके बाद में गली नंबर 6 के अंदर भी सीमेंट कंक्रीट रोड है। उसके बाद में गली नंबर 7 के अंदर भी सीमेंट कंक्रीट रोड है। और उसके बाद में गली नंबर 11 के अंदर, गली नंबर 12 के अंदर, और उसके बाद में गली नंबर 14 के अंदर, 15 के अंदर, 16 के अंदर, 17 के अंदर, 18 के अंदर, ये तमाम गलियों के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जो है तो मेरी बात पे यकीन करो, आप वार्ड में जाइए, आप वार्ड का सर्वे कीजिए। अगर आपको किसी गली के अंदर सीमेंट कंक्रीट रोड नहीं दिखा तो आप मेरे को झूठा साबित कर सकते। इन तमाम गलियों के अंदर हमने रोड बनाने के साथ साथ ड्रेनेज लाइन का भी काम किया, इसके साथ साथ में हमने लाइट के भी काम किए, और इसके साथ में जो डेली के साफ सफाई के काम है हम इसके अंदर भी हमने बराबर काम किया है। हाँ, लेकिन अब ये जो 2 साल का वक्फा गुजरा है, ये 2 साल से जो प्रशासन लागू है और आस्तिक कुमार पांडे साहब के हाथ में तमाम कारभार है, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमारे जो है तो काम के लिए बार बार बोला जा रहा है, लेकिन काम कहीं ना कहीं नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी कहीं ना कहीं अल्हम्दुलिल्लाह कामों की शुरुआत हुई है और हमने कामों की शुरुआत कर दी है। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता कि हमने जो है तो अभी 2022-23 के बजट के अंदर
जो काम डाले हमने, अभी हम क्या काम करने वाले हैं मैं वो आपको बताता हूँ। जी अभी हमने देखिए गली नंबर 3 के अंदर ड्रेनेज लाइन की प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने गली नंबर 3 के लिए 10 लाख रुपए का एक एस्टीमेट बनाए हैं। 2022-23 के बजट के अंदर ये काम को डाला जा रहा है। उसके बाद में गली नंबर 4 के अंदर भी जो है तो ड्रेनेज लाइन की प्रॉब्लम हो रही है, तो गली नंबर 4 में भी ड्रेनेज लाइन डालने का काम होने वाला है इस साल की बजट के अंदर। उसके बाद में गली नंबर 9 के अंदर भी बहुत ज़्यादा ड्रेनेज लाइन की तकलीफ है, ये भी ड्रेनेज लाइन को 7-8 साल हो गए, तो यहाँ पे भी एक 10 लाख रुपए का काम ये भी है। उसके बाद में 11 नंबर गली के अंदर भी ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर भी एक 10 लाख रुपए का ड्रेनेज लाइन का काम होने वाला है। इसके बाद में जो है तो एक सबसे अहम काम है हमारे वार्ड नंबर 60 इंदिरा नगर में 12, 15, 16 ये गली के अंदर भी जो है तो ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम है। 12, 15, 16 इसके अंदर भी ड्रेनेज लाइन का नवा डालने का काम होने वाला है, ये 15 लाख रुपए का काम है। इसके बाद में जो है तो 2022-23 के ही बजट के अंदर गली नंबर 12 से लेके 19 नंबर गली तक के जब भी पानी आता, बारिश का पानी हो या नल का पानी हो, पानी निकलने के लिए कोई रास्ता है नहीं, पूरी गली फुल भर जाती, कई लोग गिरते पड़ते उसके अंदर। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने गली नंबर 12 से 19 तक के गटर बनाने वाले हैं और उसके अंदर ढापे रख देंगे उसके ऊपर, ताकि कोई हादसा ना हो। उसके बाद में जो तो 8 नंबर गली से लेके 18 नंबर गली तक के जो आड़ी गलियां है, इसके अंदर सीमेंट कंक्रीट का रोड तैयार होने वाला है। और उसके बाद में जो तो एक गली हमारी रह गई भी 9 नंबर गली, जहाँ कंक्रीट हमारे हाथ पे नहीं हुआ है, तो ये गली नंबर 9 के अंदर भी कंक्रीट होने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको आपके एसडीएम चैनल के माध्यम से खास तौर से वार्ड नंबर 60 की आवाम को ये बताना चाहता हूँ खुसूसन कि हमने जो है तो लास्ट टाइम 2020 तक 19 तक के जब प्रशासन लागू हुआ उसके पहले तक के हमारे जो काम थे, लेकिन कोरोना की वजह से जो काम रुक गए वो काम हम फिर से चालू करवाने वाले हैं। कोरोना की वजह से जो रुके हुए काम है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमारे काम रुक गए कोरोना की वजह से। इसके अंदर है देखिए हमारे गली नंबर 10 में सीमेंट कंक्रीट रोड है, ये मेरे पास में ओसीपी है तमाम चीज़ों की, महानगर पालिका का स्टाम्प है। 2022-23 के बजट के अंदर ये काम हम डाल दिए हमने काम ये, और ये काम हमारे रुके हुए काम में आपको गिना रहा है। 10 नंबर गली के अंदर ड्रेनेज लाइन डालना है, 10 नंबर गली के अंदर सीमेंट कंक्रीट रोड का वर्क ऑर्डर हो चुका है जी, बस उसको स्टार्ट करना बाकी है। उसके बाद में गली नंबर 11 के अंदर भी जो है तो सीमेंट कंक्रीट रोड का वर्क ऑर्डर हो चुका है जी। कोरोना की वजह से आस्तिक कुमार पांडे साहब ने उसको रुका के रखे थे। उसके बाद में जो है तो गली नंबर 13 के अंदर भी सीमेंट कंक्रीट रोड बनाना है, वर्क ऑर्डर हो चुका है, हमने जद्दोजहद करके मंजूरी उसकी लेके रखी हुई है, कोरोना की वजह से काम रुका हुआ था। उसके बाद में जो है तो गली नंबर 14 के अंदर ड्रेनेज लाइन डालना है, उसके बाद में जो है तो गली नंबर 3 में भी ड्रेनेज लाइन डालना है, और उसके बाद में गली नंबर 20 की 21A और 21B और 20A 20A-B 4 गलियां है ये, तो ये गलियों के अंदर भी हमको ड्रेनेज लाइन डालना है। और इसके साथ साथ वर्क ऑर्डर सीमेंट कंक्रीट रोड का भी हो चुका है ये चारों गलियों के अंदर। मेरा सवाल ये सर, जैसा आप इतनी जानकारी दिए, अभी जो काम जब शुरू होंगे तो क्या ये आपके कार्यकाल का ही काम माना जाएगा कि नया स्वरूप में, जैसा कि नया कमिश्नर साहब के आदेश माने जाएंगे, यानी जो काम शुरू हो गया तो ये आपके खाते में जाएगा कि कमिश्नर साहब के अपने पसंद काम में माने जाएंगे? जी साहब, बहुत अच्छी बात आपने, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, मैं चाहता था आप ये सवाल करें। ये काम 2018-19 के बजट में हमने डाले, इसकी फाइला बनाई, जिस तरह से मैंने पहले प्रोसीजर बताया उसी तरीके से हमने प्रोसीजर भी करे हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर ने काम बुकिंग करे हुआ है, उसकी वर्क ऑर्डर हुई भी है। कोरोना लगने की वजह से काम रुक गया था, स्टॉप हो गया था, अब वो काम को फिर से प्ले करने वाले हैं। तो कमिश्नर साहब का क्या है उसके अंदर? नहीं, मैं इसलिए सवाल किया है क्योंकि हम देखते हैं कि भाई जैसा आपने बोले कि भाई सोशल वर्कर दावा करते हैं कि हमने कराए, और हो सकता है आने वाले कुछ क्योंकि कमिश्नर साहब के हाथ में पूरा मामला चल रहा है, तो लोग जनता में जाता है कि चलो भाई कमिश्नर साहब की अपनी कोशिश का नतीजा है। इसलिए मैंने आपको बहुत खुल के पूछा ताकि लोगों को भी इस तरह शऊर आ जाए कि काम किस तरह होते हैं। बिल्कुल सही बात, सच बात है, लेकिन अगर आप कोई निवेदन देंगे भी करेंगे भी और खुद की हंसी करा के लेने का होगा तो कर सकते। 100 बका 1 लिखा, ये बात मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज जो है तो तमाम जो है तो रिकॉर्ड वहाँ पे महानगर पालिका के अंदर मौजूद है, कौन सा काम कब का है, किसके हाथ पे हुआ है, मंजूरी कब मिली हुई है, जनरल बॉडी की मीटिंग में ठहराव कब हुआ है, ये सारी चीजें वहाँ पे रिकॉर्डेड है साहब। अच्छा जफर भी, इससे हटके सवाल ये है कि हमारे हम देखते हैं, खैर अब तो ये 8-10 सालों से औरंगाबाद की सियासी माहौल बदल चुका है और बहुत खतरनाक बदलाव देखने को मिल रहा है जी। तो मेरा सीधा सवाल ये कि हम देखते हैं यहाँ से अगर 10 साल पीछे चले जाए
तो औरंगाबाद की परंपरा थी, इलेक्शन के मौके पे एक दूसरे को बुरा भला बोलते थे, सारी बातें होती थी, नफरतें होती थी, बाद में हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे और अच्छी जिंदगी गुजारते थे। और खास बात ये थी जब इलेक्शन होने के बाद कि हमारे क्षेत्र के जो आमदार हुआ करते थे, जिले के जो खासदार हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं अगर जब पैसा कम पड़ता था तो खुले दिल के साथ एक विकास की राजनीति होती थी, उनसे फंड लाया जाता। साहब हमारे पास इतना बजट था, मान लीजिए अगर आपके पास 50 लाख का बजट है लेकिन काम अगर 60 लाख का हो रहा, तो आप यहाँ के मौजूदा जो आमदार उनके पास जाते थे। एक हमारा ऐसा माहौल कल्चर जो आज भी है, लेकिन औरंगाबाद में कैसा होगा, थोड़ा मामला अलग होगा। बस खिंचातानी में चढ़ा। मेरे खुल के सवाल ये है कि कभी यहाँ के मुकामी आमदार के पास कभी गए, खासदार साहब के पास गए कि देखो साहब ये मामला विकास का है, हम पार्टी के हैं, जो भी ये बाजू है, इधर आप बढ़ के जाइए और खाते खाते मिलाइए। कभी ऐसा हुआ क्या? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि साहब ये चीज़ भी आना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले आमदार साहब को बोलिए। सबसे पहले मैं औरंगाबाद शहर के खासदार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे गली नंबर 8 के लिए सीमेंट कंक्रीट के उनके सांसदीय फंड से काम करवा के दिया उन्होंने, इसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और रहा सवाल आपका, जो आपने कहा कि आमदार के पास जाना पड़ता था, ये करता था, देखिए अच्छा काम जो भी करेगा मैं उसकी तारीफ खुल के करूँगा, बुरा काम जो करेगा उसका विरोध भी मैं खुल के करूँगा। अल्लाह ने इतनी ताकत जफ़र बिल्डर को दिया है। तो जहाँ तक कि आपने कहा कि आमदार के पास जाना पड़ता था, खासदार के पास जाना पड़ता था, अल्हम्दुलिल्लाह खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने जब से वो खासदार बने हैं जी, और उनका भी जो है तो फंड स्टॉप कर दिया गया था कोरोना की वजह से, लेकिन जैसे अभी काम स्टार्ट हुए तो उन्होंने किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं रखे कि हमारे वार्ड के लिए फंड दो। आप किसी भी वार्ड में जाके देख लिया, हर वार्ड में कहीं ना कहीं खासदार इम्तियाज़ जलील के फंड से काम आपको नज़र होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो साहब मेरा मैं आमदार कुछ तो बोलो आपके भाई उनके फंड से आया या आप, ये ठीक है आपने गए, लेकिन उनके पार्टी कार्यकर्ता भी रहते। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ साहब क्योंकि वो भी दावा करते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। कौन दावा करते? अब यहाँ के आमदार साहब अतुल सावे साहब है ना साहब। देखिए, आमदार अतुल सावे साहब को तो मैं ओपन चैलेंज करूँगा कि साहब आपको बाईजीपुरे का नक्शा मालूम है क्या? आपने ज़मीन पे आकर नहीं, कभी गूगल मैप पे भी बाईजीपुरे को देखे क्या? काम करवाने की बात तो दूर रह गई। नहीं साहब, हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हम में देखिए आमतौर से क्या होता है, पत्रकारिता दो किस्म की होती है, एक जी हुजूरी वाली और एक होती है जनता की मन की बात। तो मैं इतना बड़ा पत्रकार तो नहीं है, लेकिन मेरा जज्बा बहुत ऊंचा है साहब, शायद आपने मेरे चैनल को देखा होगा। तो मेरा ये सवाल जवाब करने का मकसद ये है कि मैं उनको झिझोड़ना चाहता हूँ कि थोड़ा दिल को बड़ा कीजिए। ठीक है, आपको वोट नहीं मिले कोई राजनीति होती है, लेकिन जब बोलते हैं ना किसी को कोई भूखे को खाना खिला दे, प्यासे को पानी पिला दे, तो वो भी इसको याद रखता है। अगर यहाँ के काम करा दे तो जाहिर सी बात वहाँ के वार्ड की जनता शर्मिंदा रहेंगे, यार हमने उनको वोट नहीं दिया था, उन्होंने तो हमारा काम करे, चलो आने वाले इलेक्शन में 2-5 वोट उनको देते। इसलिए मेरा सवाल था ये। देखिए साहब, ये सारी बातें सुनने के लिए और बोलने के लिए अच्छी लगती है। वो ठहरे बीजेपी के आमदार, ये ठहरी मुस्लिम बस्ती, यहाँ पर क्यों काम कराएंगे वो? कहीं ना कहीं हमारा भाई रहेगा, चाहे किसी पार्टी में रहेगा, दर्द तो उसको मुसलमान का आएगा ही। कोई अगर उसके पास में काम लेकर नहीं भी जाएंगे तो रातों को उसको नींद नहीं आएंगी कि नहीं फला बस्ती में मेरे भाई रहते, मेरा उनके लिए काम करना ज़रूरी है। और मैं समझता इसी दर्द का कहीं ना कहीं नतीजा है जो वार्ड में से कोई मांग नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी खासदार के फंड से तमाम एरियो के अंदर काम हो रहे हैं। अब सवाल सर, ये हमारा दौरा कंप्लीट हुआ और हमारा सर्वे कंप्लीट हुआ। अब इससे हटके एक मेरा एक सवाल है जो इस टॉपिक में नहीं आता, फिर कर ले रहा हूँ क्योंकि हमारे बार बार मुलाकातें भी नहीं होती ना, हमारे पास भी समय नहीं होता। आने वाला चुनाव 2-5 महीने के बाद शायद हो जाए, तो क्या इरादा है, कौन सी पार्टी से आज़ाद, कैसा टिकट मिले ना मिले, जरा खुल के बोलिए ताकि वार्ड की जनता को कब से मैसेज चल जाए आपके द्वारा। बोलिए खुल के, देखिए बात चल रही है। देखिए, इसको एक लाइट मूवमेंट में लीजिएगा, सीरियसली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक थॉट बोल देता मैं आपको, मैं बोले अब चर्चा कर रहे हैं। ना कोई पार्टी ना कोई पक्ष, अच्छा, ना कोई पार्टी ना कोई पक्ष, जफर बिल्डर लड़ेगा अपक्ष। क्या बात है। फिर भी अगर मान लीजिए कोई पार्टी, अगर सब जो साहब एक बात ये रहती है कि हम वार्ड के जो लोग होते हैं वो भी कहने के सोच के बोलते हैं साहब फला पार्टी की तरफ, जैसे एमआईएम है, आघाड़ी सरकार में राष्ट्रवादी आघाड़ी है, कांग्रेस है, कि भाई ये पार्टी के लोग रहते हैं, इनसे फंड भी मिलता है, एक सोच भी रहती है इसके बारे में, कोई बुरी बात भी नहीं होती है। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है इज्जत तरीके से, तो पार्टी से जाना साथ करेंगे या अपक्ष? देखिए साहब, हमारा जो इलेक्शन रहता नगर सेवक का बहुत छोटा सा इलेक्शन रहता,
तमाम वार्ड का इलेक्शन रहता है, तमाम लोग ताल्लुकात के रोजाना मुंह पे मुंह गिरने वाला इलेक्शन रहता है ये। आप मेरे वार्ड के अंदर गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 19 तक के चले जाइए जी, और मेरे काम का जायजा लीजिए। इन गलियों के अंदर कितने काम हुए हैं, हर गली के अंदर रोड बनी है। आपका चैनल के माध्यम से आप कैमरा घुमा सकते साहब, अभी फिल वक्त अभी घुमा सकते। गली नंबर 1 से लेकर गली नंबर 19 तक के तमाम गलियों के अंदर मैंने सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया, हर गली के अंदर ड्रेनेज लाइन डाला, लाइट के काम किए, वाटर यूटिलिटी के माध्यम से कई गलियों के अंदर पानी की लाइन डाली गई है साहब। तो कहीं ना कहीं अच्छे काम किए हुए कामों को पब्लिक भूलती नहीं है। आप मेरे काम का जायजा लीजिए, वार्ड में मेरे ताल्लुक से लोग आपको पॉजिटिव ही बात करेंगे। मेरे गैर मौजूदगी में जाइए, आप मेरे को साथ में मत लेके जाइए। तो मेरा वार्ड का इलेक्शन है, मेरी वार्ड की जनता जिससे बोले उससे मैं लड़ लूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये लेटर बता रहा हूँ आपको कि मेरे वार्ड के अंदर 1 करोड़ के वर्क ऑर्डर हुए हुए काम रुके हुए थे, इंशाल्लाह वो काम चालू होने वाले हैं। अब अगर किसी को आगे दावा करना है कि ये काम हमने कराए तो वो दावा कर सकता, मेरे को किसी के दावे से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को पब्लिक का काम करके देना है। और वो जो 1 करोड़ के रुके हुए काम है वो भी मैं आपको बता देता कि कौन से काम रुके वाले हैं। वो काम है गली नंबर 9 का सीमेंट कंक्रीट रोड, उसके बाद में गली नंबर 11 का सीमेंट कंक्रीट रोड, उसके बाद में गली नंबर 20 में ए और बी में सीमेंट कंक्रीट रोड, उसके बाद में गली नंबर 21 में ए और बी में सीमेंट कंक्रीट रोड, उसके बाद में जो है तो 20 लाख का एक काम है, जहाँ गड्ढे हुए वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट रोड के पैच वर्क करना है। दूसरी बात ये है कि गली नंबर 8 का भी मेरा जो है तो सीमेंट कंक्रीट रोड का वर्क ऑर्डर हो चुका था, लेकिन शुक्रिया अदा करता खासदार इम्तियाज जलील साहब का, उन्होंने फंड दे दिए। कोरोना की वजह से मेरे काम रुके हुए थे, वो काम उन्होंने करा दिए, जज़ाकल्लाह खैर, इतना मैं बताना चाहता हूं। और 2022-23 के अभी नए बजट के अंदर काम होने वाले, गली नंबर 3 में ड्रेनेज लाइन डाली जाने वाली है, गली नंबर 4 में ड्रेनेज लाइन डाली जाने वाली है, गली नंबर 5 में ड्रेनेज लाइन डाली जाने वाली है, 9 में ड्रेनेज लाइन डाली जाने वाली है, 11 के अंदर डाली जाने वाली है, 12, 15, 16 में ड्रेनेज लाइन डाली जाने वाली है, गली नंबर 12 से लेकर 19 तक के गटर बनने वाली है, गली नंबर 8 से लेकर 18 तक के पूरा जितना आड़े गली का पट्टा है वो सीमेंट कंक्रीट रोड का बनने वाला है। और उसके बाद में जहाँ सीमेंट ढापे, चंबर ढापे टूटे वाले हैं, मैनुअल टूटे वाले हैं, उनको रिपेयर करने का काम होने वाला है। ये मेरे 2022-23 के बजट के काम मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, और इसके ऊपर मेरी मेहनतें लगी हुई है, तमाम चीजें लगी हुई है। अब कोई सुट्टा मार के कुछ भी बोल देगा आगे कि काम मैंने कराया साहब, तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि बोलने वाला बेवकूफ रहा तो सुनने वाला समझदार रहना चाहिए। सर हम देखते हैं कि पूरे औरंगाबाद शहर में कुछ जगहों पे देखने में आ रहा है, पानी की समस्या को लेकर, ड्रेनेज की समस्या को लेकर धरने आंदोलन कर रहे हैं, पानी के टाके पे जा रहे हैं, को महानगर पालिका जा रहा है और हंगामा चल रहा है। बस ये है कि रमजान का महीने का है, और आप भी माजी नगर से होके तो आप दिखाई नहीं दे रहे मैदान में कि आप भी 150 लोग लेके जाए ताकि वार्ड का विकास हो। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए मेरे भाई, जफर बिल्डर वो शख्स नहीं है जो हमारी वार्ड की माँ बहनों को ले जाकर अधिकारियों के सामने प्रेशर बनाए या वहाँ पे जाके नौटंकी करे। ये रमज़ान को और इलेक्शन को देखते हुए सिर्फ नौटंकी है मेरे भाई। जफर बिल्डर वो आदमी है, अकेला जाता है और काम करा के आता है, और जहाँ बार बार बोलने के बाद में भी काम नहीं हो रहा, फिर ऐसी जगहों पे मैं 7 बार आने तो सालों से साथ में लेके जाता और काम करा के आता। मेरे को किसी को ले जाने की साथ में ज़रूरत नहीं है, अकेला जाता और लीडर वही रहता जो अकेला जाए और काम करके लेके आए। ये क्या औरतों को लेके जा रहे, जमावड़ा कर दे रहे, हमारी माँ बहन को अधिकारियों के सामने ले जाके बिठा दे रहे, दुबाग में खड़े कर दे रहे। अरे ताकत है तो अकेले काम करके बताओ, अकेले जाओ, तुम्हारे अंदर वो गट्स रहना कि तुमने खुद, तुम्हारी इतनी पहचान रहना, तुम्हारे अंदर वो वजूद रहना कि तुमने बोलना चाहिए ये मेरी बस्ती है, ये मेरे बस्ती का काम होता कैसा नहीं, तुम करते कैसे नहीं, तुम ये कुर्सी पे बैठे क्यों और मैं यहाँ आया क्यों। ये बात अधिकारी को समझ में जब आएंगी ना, और ये ले जाने वाले को भी समझ में आएंगी ना, वो कभी औरतों को लेके नहीं जाएंगे। भाई हमारी माँ बहनें जो है तो घर में बैठने के लिए, ना कि ऐसा बाहर लेकर जाने के लिए, तमाशा बनाने के लिए। इतना ही कहूँगा भाई। इस तरह से आपने जफर बिल्डर माजी नगर सेवक की बात को सुना। ये वार्ड नंबर 60 आता है, और अलग अलग वार्डों में हमारा जाने का जो अभियान चल रहा है वो सिर्फ इसलिए है कि रमज़ान की आमद है। 10-12 दिन के बाद रमज़ान का महीना है,
और हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो माजी नगर सेवक है या और भी जो सोशल वर्कर है या और पार्टी के लोग हैं अपने स्तर पर ये कोशिशें करें कि रमज़ान का महीना अच्छे से गुजरे और रोज़दार को तकलीफ ना हो। ये हमारी कोशिश, यही हमारा मकसद है। और जैसे इन्होंने, हम समझते हैं बातचीत के अंदर 2 बात बहुत अहम निकल के आई है। ये जनता के लिए भी हम बहुत अहम समझते हैं कि आप जनता को समझना चाहिए कि जो नगर सेवक का अपना जो वर्कआउट होता है, जो 10 से जो मेहनत होती है, उसके बाद वो काम अमल में आता है और वो काम उसके खाते में लिखा जाता है, जैसे प्रैक्टिकल इन्होंने बताया। तो हम समझते हैं कि जनता को भी चाहिए, पूरे 115 वार्ड की बात कर रहा हूँ, कि जो नगर सेवक ने वाकई आपके लिए कुछ काम किया है तो उसके काम को देखिए, उसे मत देखिए। अगर वो काम करता है तो उसको सर आंखों पर बिठाइए, ये हम उसको कहना चाहते हैं। और ये हक भी है और ये सच भी है। और जैसे इन्होंने खासदार साहब की बात की कि भाई खासदार साहब जैसा फंड रिलीज हो रहा है, पूरे शहर में काम शुरू हो रहे हैं, तो कहने के एक तरह की उनके विकास के कामों की गवाही दे रहे हैं। ये बात भी समझ में आती है और ये चल रहा है और जनता भी बहुत खुद देख रही है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बहुत निकल के आ रही है कि यहाँ के आमदार अतुल साहब जी, जो उनका क्षेत्र में आता है, तो यहाँ की जनता पे हमने कई बार सवाल जवाब किए हैं कि उनका कहना है कि यहाँ पर वो ज़्यादा आए नहीं है और विकास के कामों को गति नहीं दी है। तो हम उनसे इंतही जो तो गुजारिश करते हैं, इंतजार करते हैं कि साहब, बीजेपी बहुत दावा करती है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ का दावा करती है, तो आप प्लीज़, ये हमारे शहर को हम स्मार्ट बनाना चाह रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर अगर आपका फंड दे देते हैं तो याद रखिए कि ये समाज वो है। मीडिया के माध्यम से तो खैर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो सच होता है वो सच होता है। मुस्लिम समाज में एक बात ज़रूर पाई जाती है कि जिसका वो एहसान लेते हैं तो उसको एहसान को नहीं भूलते हैं। और आपके दिल में या दिमाग में अगर ये बात है कि हमें वोट नहीं मिले, ऐसा सुनने में आता है, या हमने डायरेक्ट आरोप में लगा रहे, तो आप भी थोड़ा आगे बढ़ा कीजिए। ये आपकी शिकायत दूर हो जाएंगी, वोट मिलते हैं नहीं मिलते हैं। खैर हम उस वक्त वोटों की बात भी नहीं कर रहे हैं, तो इतना जरूर कहेंगे साहब, आप आमदार हैं, आप बहुत शक्तिशाली हैं, आपके पास ये फंड है, आपके भी कहने के कार्यकर्ता रहते हैं, उनसे संपर्क कीजिए, ये बड़ा दिल करके आगे आइए, तो कहने के हमारे शहर का विकास होगा। ये हम सिर्फ विकास के हद तक बात कर रहे हैं और चुनाव पे तो राजनीति होती है और जनता खूब समझती है।